Hi guys, in this video we'll talk about how to prepare for MH Law CET 3 years 2023 examination along with the job. So if you are working professional, how to prepare for CET, how to crack CET, how to complete the syllabus, everything we will look at in this video. So do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are working professional and preparing for the CET examination. So mainly three parameters I will be discussing. प्रिपरेशन रूटीन क्या होना चाहिए, टाइमलाइन, सिलेबस को लेके और बेसिक चीज़ें स्ट्रैटेजाइज कैसे करना चाहिए, आई मीन कितने आवर्स प्रिपेयर करने चाहिए, कितना आवर्स डिवोट करेंगे अपन सो दैट अपनी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, कौन सा सेक्शन टफ है, उस सेक्शन में भी किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, सो एवरीथिंग वी टॉक वन बाय वन. ओके, बट बिफोर दैट GLC 120 बैच वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर्स एंड ऑनलाइन. ठीक है, सो दादर पे यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. Okay, Dadar mein there are the weekday and weekend both the batches are there. Borivali you can contact on this number. Okay, and वसई के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो. बट इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड देन ऑनलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो फॉर लाइव क्लास. ओके, बट क्लासरूम के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द सेंटर. ठीक है, सो विथ रिगार्ड्स टू द बैचेस ऑल दिस डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन. डू चेक द डिस्क्रिप्शन. ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो पहले तो विद जॉब कैसे पढ़ाई करेंगे वो एक आपका क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, दिन के 2 से 3 घंटे चाहिए यहाँ पे वीकडे में. वीकेंड में आप 6 to 8 आवर्स अगर निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड. ठीक है, मतलब ये प्रिपरेशन वो तरीके की होगी कि आप सीटी में या तो टॉप मार दोगे या तो GLC IELTS तो पक्का ही है, इसके नीचे तो सोचना नहीं है और जाना भी नहीं है अपने को. ठीक है, सो दो जो आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप अपने ट्रैवलिंग टाइम को नंबर 1 यूज़ कर सकते हो. ट्रैवलिंग टाइम पे क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, बट वीकडे पे 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए और वीकेंड पे 6 to 8 आवर्स का. पहले टाइमलाइन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. दिसंबर चल रहा है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई. देखो मई एंड में आपका एग्ज़ाम होगा या तो फिर जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जाएगा. आइडियल टाइम जो है मई एंड या तो जून का है, अगर CET ऑन टाइम सब चीज़ें प्रॉपरली हुई तो, है ना. मतलब फेब मार्च में उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद से आगे के प्रोसेस चलना चालू हो जाएंगे. एक्चुअली आपको CET ऑन टाइम होने वाला भी है या नहीं ये आपको मालूम पड़ जाएगा मोस्टली बाय जैन एंड फेब तक मालूम पड़ जाता है. बिकॉज बाकी के जो CET है वो किस तरह से उसके डेट्स आउट हो रहे हैं उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द टाइमलाइन फॉर द 3 years लॉ. तो उसको भी लेके भी आई विल मेक द वीडियो. चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो. ठीक है, अपने पास जो टाइम है 1 2 3 4 5, चलो 6 मंथ का टाइम पकड़ लेते हैं, मतलब 180 डेज़. बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम कुछ यहाँ पे आएगा ग्रेजुएशन का अप्रैल के आसपास, तो वो टाइमलाइन निकल जाएगा. मतलब अराउंड 45 डेज़ 1-2 मंथ का टाइम निकलेगा, तो आपके पास 4 महीने का टाइम बचेगा. तो आप उस तरह से अपना प्रिपरेशन आपके टाइमलाइन के हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना. सो सिलेबस पे बात करते हैं. सिलेबस में आपके पास GK है. ठीक है, GK और इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो गेम चेंजर है. हर साल CET में जितने भी बच्चों का स्कोर नहीं आता बिकॉज ऑफ GK एंड इंग्लिश. ठीक है, लॉजिक में सिर्फ जो एनालिटिकल पार्ट है, अरेंजमेंट वाला पार्ट है, जिसके 18 से 20 क्वेश्चन आइडियली आते थे. CET 2021-22 में इसका वेटेज 10 मार्क्स का कर दिया रफली, तो ये वेटेज बढ़ भी सकता है, वी डोंट नो. बट इसके पहले का जो CET था प्री कोविड, उसमें 18 से 20 मार्क्स का वेटेज था आउट ऑफ 30 क्वेश्चन. तो ये एक चैलेंजिंग है. फिर लीगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीगल्स में 2 तरीके के GK पढ़ने पड़ेंगे अभी, एप्टीट्यूड और GK दोनों. ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन वी विल बी डूइंग. चैलेंज होता है आपका GK में और इंग्लिश में. तो सबसे पहले तो आपके पास कंप्लीट रिसोर्सेज होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज का. तो उसके लिए आप मैन्यूअर का पोर्टल भी ले सकते हो, या तो फिर आपने कोई और पोर्टल या सर्विस प्रोवाइडर का कोर्सेज लिया हुआ है तो आप वहाँ से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, स्टैटिक में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से करना. फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब करना ही अपने को. करंट अफेयर्स आइडली अपना एग्जाम जून में होने वाला है, तो मई 2022 से लेके टिल मई 2023 तक का डेटा अपने को पता होना चाहिए. 1 साल का डेटा सेफर साइड के लिए. ठीक है, कंसिडरिंग कि अगर एग्जाम जून में हुआ, अगर मई में हो गया तो फिर अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का डेटा पता होना चाहिए अपने को. दिस इज़ 1. बाकी स्टैटिक, तो दोनों को लेकर के आपके मैन्यूअर के पोर्टल पे हैंडआउट्स है, वीडियोज़ हैं. उसके बाद आपका जो मैन्यूअर का बुक है, अगर आपने मैन्यूअर के बुक आपके पास है तो उसके अंदर जो स्टैटिक GK की बुक है उसको पूरा अच्छे से कर डालो. इतना लेकिन सफिशेंट नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको लूसेंट की बुक ये ले लेना, LUCENT, लूसेंट की बुक. ये आप बाद में करेंगे, अभी नहीं करना. अभी आपके पास जो मैन्यूअर के रिसोर्सेज है या जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको ख़त्म करो पहले.
नहीं तो इतना सारा लेके लाइब्रेरी घर पे बना दोगे और होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, फिर हम लूसेंट पे जंप करेंगे। इतना अगर हमने कर लिया तो हमारा जीके में एक डिसेंट स्कोर डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। बिकॉज 90 मार्क्स तो इधर से आने वाला है, 50 इधर 40 इधर, तो इसका वेटेज ज़्यादा, और यही गेम चेंजर होने वाला है। जीके इज़ लाइक अ सी, कितना भी पढ़ लो सफिशेंट नहीं है। इंग्लिश में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा नहीं है, वोकैब पे काम नहीं किया है, डिफ़िकल्ट टू गेट द मार्क्स, ठीक है। बाकी लॉजिक को लेके आपका लेक्चर्स जैसे जैसे होंगे, आई मीन देयर आर द वीकडे एंड वीकेंड बोथ द बैचेस वी हैव, अगर आपने वो ज्वाइन किया हुआ है तो जैसे जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, लेक्चर्स होने के बाद बुक से प्रैक्टिस, उसका टॉपिक टेस्ट, इतना काम अपने को करना है। बाकी लीगल को लेके कोई टेंशन नहीं है, वो लेक्चर के साथ आराम से आपका ग्रेजुअली हो जाएगा। इंग्लिश और जीके डे 1 से कैसे पढ़ना है अब मैं उस पर बात कर लेता हूँ, जो मेरा प्रिपरेशन रूटीन में आ जाएगा वीकेंड और वीकडे में। देखो, न्यूज़ पेपर रीडिंग मैंने ऑल टाइम रिकमेंड किया है आपको द हिंदू, तो आप उसका पेज 1 एंड एडिटोरियल, इतना ही करना है अपने को, ठीक है। ग्रामर, वोकैब वर्ड पावर मेड इजी, 30 मिनट इसको दे दो, 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 25 मिनट्स, इसको 15 मिनट और इसको 1 घंटा, मतलब रफली ये 1 आवर 40 मिनट्स हो रहा है, तो मैं इसको 2 घंटा पकड़ लेता हूँ। 2 आवर्स आपका यहाँ पे जाने वाला है, जिसमें आपने पेज 1 पढ़ा तो करंट अफेयर्स भी अपडेट हो गया, एडिटोरियल से आपका इंग्लिश का वोकैब, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ग्रामर, सब चीज़ डेवलप हो रही है। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग से जीके और इंग्लिश दोनों पे काम हो रहा है। बाकी आप ग्रामर एंड वोकैब करके आपका वोकैब बेटर कर रहे हो, बिकॉज इसको लेके अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ग्रामर पे काम करना है, तो अपना ये वाला पार्ट है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। 2 घंटा आप दे रहे हो, प्लस 1 आवर आपको स्टैटिक या तो करंट अफेयर्स, ऑल्टरनेट आप कर लो, ये काम करना है अपना। 1 घंटा डेली का जीके पे देना है अपने को अलग से। अब इसमें कंसिडरिंग कि अपने पास 6 मंथ का टाइम है, तो मुझे चाहिए कि 1 महीने में मैं 2 मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म करूँ, तो आराम से 12 महीने का हो जाएगा मई तक, करेक्ट है। बट करोगे कैसे? फर्स्ट 15 डेज़ में 1 महीने का करंट अफेयर्स खत्म करो, वीडियोस और हैंडआउट्स आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे उसको खत्म करो। नेक्स्ट 15 डेज़ में दूसरे मंथ का, इसके साथ साथ आपको एक स्टैटिक जी के टॉपिक भी रखना है, जैसे कि आप लेट से पॉलिटी से चालू कर दो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। फिर नेक्स्ट मंथ में आपने हिस्ट्री ले लिया, पूरा खत्म किया अच्छे से। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ले लिया। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन से पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपकी होगी। लास्ट का 1-2 महीना रिवीजन और मॉक के लिए अच्छे से रखना, बिकॉज वो आपको बहुत लेवल पे ग्रिल करके आप अपने आप को बेटर बना लोगे, ठीक है। तो इतना काम अपने को करना है। बाकी वीकेंड पे इंग्लिश एंड लॉजिक जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं उस टॉपिक को लेके प्रैक्टिस करना, वो आप वीकेंड पे करो। 6 से 8 घंटा लगाओ, लॉन्ग सिटिंग लगेगी, 2-3 घंटे बैठ के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। सारे क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, सिर्फ नंबर चेंज होगा। आप अच्छा परफॉर्म आराम से करोगे, मतलब 130 के ऊपर आउट ऑफ 150 स्कोर आपका डेफिनेटली बनेगा, अगर ये फॉलो करते हो आप तो। सो अलॉन्ग विद दिस, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जॉब पे आप जा रहे हो, वापस आ रहे हो, या तो आप ट्रैवलिंग आवर्स में हो, तो आप ग्रामर को लेके हैंडआउट्स बना लो। मेन्यूअर के पोर्टल पे 100 रूल्स का हैंडआउट है, उसको डाउनलोड करो, एक्स्ट्रा 4-5 पेजेस उसमें ऐड करो, वीडियोस को देखो, एक्स्ट्रा रूल्स और मिलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसको ऐड करो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हैंडआउट्स प्रिपेयर होंगे तो आप ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ कर सकते हो। जीके को लेके जो आपके हैंडआउट्स हैं उसको आप प्रिंट निकाल लो, थोड़े पैसे खर्चा होंगे बट प्रिंट निकाल लो, हाईलाइटर से रीड करके हाईलाइट करो, वो आपका नोट्स बन रहा है। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने के लिए आप उसी नोट्स को रेफर करोगे। अलग से लिख के नोट्स मत बनाना, टाइम वेस्टिंग है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, उतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना अपने को, ठीक है। तो 90 मार्क्स हम डे 1 से चालू कर दे रहे हैं। बाकी वीकेंड पे हम अपने बाकी के मार्क्स जो आपके 60 मार्क्स है 30-30 का लीगल एंड लॉजिक, इस पे काम कर रहे हैं। मतलब ये इतनी स्मूथ प्रिपरेशन है कि आपका जॉब भी आराम से चलेगा और सीटी की प्रिपरेशन भी आराम से हो जाएगी। जॉब मत छोड़ना, ठीक है, जॉब मिलना वैसे भी मुश्किल है। सो मेरा बिल्कुल भी एडवाइस कभी नहीं होता कि जॉब छोड़ के एंट्रेंस प्रिपेयर करो, ठीक है। बट हाँ, लास्ट डेज के लिए आप थोड़ी सी छुट्टी प्लान कर लेना, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन की, वो आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर along with your job for CET 3 years and आराम से आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा, you can get into the best law colleges for your career. And with regards to the preparation, अगर GLC 120 बैच ज्वाइन करनी है तो आप ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, बोरीवली, दादर, वसई के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। दादर पे पीपल ट्रैवल फ्रॉम पूना, नासिक, वीकेंड पे होती है तो दे ट्रैवल एंड दे अटेंड द क्लास। किसी को क्लासरूम बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, किसी के लिए ऑनलाइन दे कैन मैनेज, तो अप टू यू, जो भी आपको कन्वीनियंट है। बट हाँ, पढ़ाई आपकी चालू रखो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।